आज मैं आपको माइथन स्टील बार के बारे में बताने वाला हूँ। माइथन स्टील काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग, ड्यूरेबल, फ्लेक्सिबल और स्ट्रेंथ में कहीं ज्यादा हाई है। ये आपको एक्स्ट्रा पावर, सॉलिड ग्रिप, सुपर फ्लेक्सिबल टीसी यानी कि टंगस्टन कार्बाइड फिनिश और अर्थक्वेक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। इसके डक्टिलिटी और स्ट्रेंथ की कॉम्बिनेशन की वजह से ये मैक्सिमम एनर्जी एब्जॉर्ब कर पाता है और अर्थक्वेक के दौरान ये स्ट्रक्चर को मैक्सिमम स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। माइथन स्टील ट्रेडिशनल स्टील के मुकाबले 20% ज्यादा स्टील की सेविंग्स करता है, यानी कि 1000 kg of Mython steel is equivalent to 1200 kg of traditional steel। इसे स्टोर करने के लिए आपको 20% लेस स्पेस की जरूरत पड़ती है, इसलिए इसके ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में भी 20% की सेविंग्स होती है। साथ ही इसके पावरफुल और स्ट्रॉन्ग होने के कारण कंस्ट्रक्शन में इसकी कंजम्पशन 20% तक कम होती है और इसका कंजम्पशन 20% कम होने के कारण लेबर कॉस्ट में भी आपका 20% का सेविंग्स होता है। इसके टेक्निकल फीचर्स की बात करें तो कंसिस्टेंट क्वालिटी, एंटी कॉरोशन, डक्टिलिटी, वेल्डेबिलिटी, क्वालिटी कंट्रोल, फायर रेजिस्टेंस, ये सब पैरामीटर्स है। इसके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले वर्जिन आयरन ओर और कोल को 1150 डिग्री सेल्सियस पे रोटरी किल्न में मेल्ट किया जाता है। फिर फर्नेस में DRI, पिग आयरन और फेरस एलॉय डाल के मेटल को मेल्ट करते हैं हाई टेम्परेचर पे। फिर मोल्टेन और रीडिफाइंड स्टील को सॉलिडिफाइड किया जाता है हाई क्वालिटी बिलेट्स में। उसके बाद इसे रोलिंग मिल में रिबार में कन्वर्ट किया जाता है 1050 डिग्री सेल्सियस पे। एट लास्ट इसे RO वाटर की मदद से कूल किया जाता है। इस तरह इसे RO वाटर और थर्मेक्स टेक्नोलॉजी जैसे एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से इसे बनाया जाता है। चलिए माइथन स्टील के ग्रेड Fe600 और ट्रेडिशनल स्टील ग्रेड Fe415 एंड Fe500 के प्रूफ स्ट्रेस ग्राफ को समझते हैं। इस ग्राफ से हमें पता चलता है कि Fy यानी कि प्रूफ स्ट्रेस ऑफ स्टील फॉर Fe600 इज 20% हायर देन Fe415 एंड Fe500। हेंस यहाँ पे 20% हमारा कंजम्पशन में सेविंग्स होता है। माइथन स्टील लार्ज और हेवी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जैसे रोड्स, ब्रिजेस, नेशनल हाईवेज, डैम्स, मल्टीनेशनल स्टोरेज बिल्डिंग, थर्मल एंड हाइडल पावर प्रोजेक्ट प्लांट, अर्थक्वेक प्रोन जोन से लेकर बड़े और छोटे घरों तक सभी प्रकार के रेनफोर्समेंट एप्लीकेशन के लिए बेस्ट ऑप्शन है। अच्छा, एक बात याद आया, क्या आप दिलीप राणा को जानते हैं? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं द ग्रेट इंडियन रेसलर महाबली खली की, जो अपने स्ट्रेंथ और पावर के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने भी अपने सपनों के घर को बनाने के लिए माइथन स्टील का ही यूज किया है। उनके घर के कण कण में माइथन स्टील ही समाया हुआ है और हो भी क्यों ना, जो खुद स्ट्रेंथ, पावर, स्टर्डीनेस, टफनेस, सॉलिडिटी और फर्मनेस की मिसाल है, वो अपने सपनों के घर को बनाने के लिए बेस्ट स्टील का कैसे ना यूज करे। अपने सपनों के घर को बनाने के लिए आपको स्ट्रॉन्ग और शुद्ध लोहे की पहचान करनी आनी चाहिए। इसके लिए आपको एक सिंपल सा टेस्ट करना पड़ता है। मैं इस बार को यहां से फ्लोर पे फॉल करवा रहा हूं। आपको एक छन सा साउंड आएगा जो कि माइथन स्टील के स्ट्रॉन्ग और शुद्ध होने की पहचान कराता है। तो ये देखिए, मैं टेस्ट कर रहा हूं, ये मैं इसको फॉल करवाया तो आपने सुना ये छन सा साउंड। इसी तरीके से आप भी चेक कर सकते हैं किसी भी स्टील की स्ट्रॉन्ग और शुद्ध होने की पहचान। अब मैं आपको माइथन स्टील के बेंड और रिबेंड टेस्ट के बारे में बताता हूं। आप सभी जानते हैं बेंड रिबेंड टेस्ट हम स्टील की डक्टिलिटी, साउंडनेस चेक करने के लिए करते हैं विदाउट अफेक्टिंग इट्स स्टील स्ट्रेंथ। तो माइथन स्टील आपको बेंड रिबेंड टेस्ट का मोर एफिशिएंट रिजल्ट देता है बाकियों के मुकाबले में, जैसा कि आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं, और ये लैब टेस्टेड और अप्रूव्ड है। तो देर ना कीजिए, आप भी अपने सपनों के घर को बनाने के लिए, उसके निर्माण के लिए माइथन स्टील का ही प्रयोग कीजिए, क्योंकि अब दुनिया जानती है स्ट्रॉन्ग मतलब माइथन स्टील निर्माण का मानदंड।